कहानी राजा शिवदत्त और भोलेनाथ की कृपा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा सुंदर नगर था, कैलाशपुर। ये नगर अपनी शांति, हरियाली और पवित्रता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहीं इस नगर पर शासन करता था राजा शिवदत्त, जो न केवल शूरवीर था बल्कि अपनी सादगी और दयालुता के कारण प्रजा के हृदय में भगवान की तरह पूज्य था। राजा शिवदत्त की एक सबसे अनोखी बात थी, वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। राजा का दिन महादेव के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर समाप्त। भोर होते ही वे उठकर स्नान करते और महल के पीछे स्थित पुराने शिवालय में पूजा करने पहुंच जाते। उस शिवालय में पत्थर का एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके बारे में मान्यता थी कि वो स्वयं पर्वतराज हिमालय के किसी तपस्वी ऋषि द्वारा स्थापित किया गया था। राजा रोज जलाभिषेक करते, बिल्व पत्र चढ़ाते, भस्म लगाते और फिर घंटों मंत्रोच्चार करते। उनका विश्वास था, जहां शिव हैं वहीं समाधान है। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। राजा के राज्य में पिछले कई महीनों से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, सूखा। सूखे की मार। कैलाशपुर में वर्षा न के बराबर हुई थी। खेत सूखने लगे थे, नदियां सिकुड़ गई थीं और तालाबों का पानी खत्म होने लगा था। प्रजा परेशान थी। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं, पशुओं के लिए चारा कम पड़ रहा था और नगर धीरे धीरे संकट में डूब रहा था। एक दिन प्रजा का एक समूह रोता बिलखता महल पहुंचा। उन्होंने कहा, राजन, यदि जल्द पानी न बरसा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। बच्चों के लिए अनाज नहीं, पशुओं के लिए पानी नहीं। कृपा कर कोई उपाय कीजिए। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें लगा कि यह समय केवल शासक बनने का नहीं बल्कि सेवक बनने का है। उस रात राजा ने नींद नहीं ली। वो महल से निकलकर सीधे अपने आराध्य शिवालय पहुंचे। शिवलिंग के सामने बैठकर उन्होंने हृदय से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये प्रजा मेरी नहीं, आपकी संतान है। आप ही इनके पालनहार हैं। कृपा कर दया कीजिए, इस नगर को बचाइए। कई दिनों तक राजा कठोर व्रत रखते रहे। भोजन केवल एक बार लेते, वो भी फलाहार। लगातार रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और रुद्र पाठ करते रहे। लेकिन वर्षा अभी भी नहीं हुई। मंत्री का संदेह। राजा का मुख्य मंत्री भैरवनाथ बुद्धिमान तो था, लेकिन भगवान में उसकी आस्था बहुत कम थी। वो राजा की पूजा को व्यर्थ समझता था। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, समस्याओं का समाधान पूजा से नहीं, कार्य से होता है। हमें नहरें बनानी चाहिए, कुएं खोदने चाहिए। राज्य पूजा से नहीं चलता। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहरें भी बनवाऊंगा, कुएं भी खुदवाऊंगा, परंतु जब तक आकाश से जल नहीं बरसेगा तब तक धरती सुने ही रहेगी। और भैरवनाथ, मैं केवल राजा नहीं, शिव का भक्त भी हूं। शिव बिना कृपा किए वर्षा नहीं बरसेगी। मंत्री मन ही मन मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। एक रहस्यमयी सन्यासी। एक शाम जब राजा जंगल में औषधि की तलाश में गए हुए वैद्यों का हाल जानने निकले थे, तभी अचानक घना कोहरा फैल गया। हवा ठंडी हो गई। तभी एक उज्जवल प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक वृद्ध सन्यासी बाहर आए। उनकी जटाएं नीले आसमान जैसी चमकती थीं और उनकी आंखों में अलौकिक तेज था। सन्यासी ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन शिवदत्त, तुम्हारी भक्ति भोलेनाथ तक पहुंच चुकी है। तुम परेशान मत हो, कल सुबह तुम्हें मार्ग मिलेगा। राजा ने प्रार्थना करते हुए पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? मेरी प्रजा कष्ट में है। सन्यासी बोले, महादेव की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो होना है वो होगा, पर कल सूर्योदय होते ही तुम शिवालय जाओ, वहां तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह कहकर सन्यासी प्रकाश में विलीन हो गए। राजा ने बार बार उन्हें ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। अगली सुबह का चमत्कार। अगली सुबह राजा स्नान कर जब शिवालय पहुंचे तो उन्होंने देखा, प्राचीन शिवलिंग पर दो दिव्य नाग कुंडली मारे बैठे हैं। उनके फन उठे हुए थे और दोनों की आंखें शिवलिंग पर टिकी थीं। पूरा शिवालय हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। राजा विस्मित रह गए। उसी समय मंदिर के पीछे की दीवार पर प्रकाश उभरा और उसमें अक्षर बनने लगे। भक्त की परीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां प्रेम और भक्ति सत्य होती है, वहां शिव अवश्य प्रकट होते हैं। 7 पवित्र कुएं खुदवाओ और प्रत्येक कुएं में पहले जलाभिषेक का जल प्रवाहित करो। वर्षा स्वयं आएगी। राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया। नगर के 7 प्रमुख स्थानों पर कुएं खोदने का कार्य शुरू हो गया। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ जलाभिषेक किया गया और प्रत्येक कुएं में शिवलिंग का अभिषेक जल प्रवाहित किया गया। पूरा नगर भोलेनाथ के नाम से गूंज उठा। हर हर महादेव, बोल बम। वर्षा का आगमन।
7वां कुआं पूरा होते ही अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चली, बिजली चमकी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग खुशी से नाच उठे। सूखी धरती खुशबू से महक उठी। तालाब भरने लगे, नदियां बहने लगीं, खेत हरे हो गए। राजा शिवदत्त ने शिवालय जाकर रोते हुए कहा, भोलेनाथ, आपकी कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। मंत्री का परिवर्तन। मंत्री भैरवनाथ, जो पहले अविश्वासी था, इस चमत्कार को देखकर राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं गलत था। शक्ति, शासन, बुद्धि सब अपने स्थान पर हैं, परंतु जब तक आस्था, विनम्रता और ईश्वर का आशीर्वाद न हो, कुछ भी संभव नहीं। राजा ने उसे गले लगा लिया। महादेव का आशीर्वाद। रात को जब राजा शिवालय में धन्यवाद देने पहुंचे, तभी शिवलिंग से प्रकाश प्रकट हुआ। एक दिव्य स्वर सुनाई पड़ा, राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जब तक ये नगर और इसके निवासी सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, मेरा आशीर्वाद इन पर बना रहेगा। राजा ने आंसुओं के साथ प्रणाम किया। उस दिन के बाद से कैलाशपुर में कभी सूखा नहीं पड़ा। लोग शिवदत्त को देवतुल्य मानने लगे। राजा विनम्र होकर कहते, मैं कुछ नहीं, सब मेरे महादेव की कृपा है। नगर समृद्ध हुआ, प्रजा सुखी हुई और कैलाशपुर प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक बन गया। ये कहानी का संदेश, भक्ति में शक्ति है। सच्चा प्रेम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब मन ईमानदार हो, ईश्वर अवश्य। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।